नमस्कार, मैं हूं अंजुम खान। अलविदा 2022, वेलकम 2023। जी हां, वर्ष 2022 अपने अच्छे बुरे अनुभवों के साथ हमसे विदा हो रहा है और नया साल आने को है। नववर्ष की पूर्व संध्या पर स्काई चैनल नेटवर्क की ओर से सभी दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके लिए नववर्ष मंगलमय हो। और अब नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। अवकाश के दिन भी आबकारी विभाग के कार्यालयों में हुआ राजकार्य। आबकारी आयुक्त ने राजस्व लक्ष्य पूर्ण किए जाने के लिए दिए थे आदेश। सेवकों वाला नहीं राजनीतिक पार्टियों का रवैया, बन बैठे मालिक। संगरिया के भाजपा के विधायक रहे कृष्ण कड़वा ने व्यापारियों के साथ की तीसरे मोर्चे को लेकर चर्चा। एक साथ पार्क की जा सकेंगे करीब 225 वाहन। टाउन के वार्ड 22 में पूर्व में बनी हुई पार्किंग के बराबर की जगह बन रही नई पार्किंग। बदला मौसम तो बढ़े बुखार, खांसी और जुकाम के मरीज। जिला अस्पताल में 4 से 5 गुना बढ़ी ओपीडी। अब खबरें विस्तार से। आबकारी विभाग के कार्यालय शनिवार को सरकारी अवकाश के दिन भी खुले रहे और अन्य दिनों की भांति राजकार्य हुआ। आबकारी आयुक्त के आदेशानुसार जिला आबकारी अधिकारी, सहायक आबकारी अधिकारी, आबकारी निरीक्षक के कार्यालय शनिवार को खुले रहे और नियमित रूप से राजकार्य संपादित किया गया। जिला आबकारी अधिकारी संतोष कुमार ने बताया कि आबकारी आयुक्त के आदेशानुसार साल के अंतिम दिन शनिवार को अवकाश के दिन कार्यालय खोले गए। राजस्व लक्ष्य पूर्ण किए जाने के आदेश मिले थे, इसके चलते अन्य दिनों की भांति राजकीय कार्य हुआ। पेंडेंसी निपटाने का कार्य भी किया गया। पूरे जिले की टीम तत्परता से राजस्व लक्ष्यों को हासिल करने में लगी हुई है। राजस्व की दृष्टि से यह दिन बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी अनुज्ञाधारियों की गारंटी पूर्ति करने का आखिरी कार्य दिवस है। नए साल पर होटल ढाबों में अवैध शराब परोसने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए क्षेत्रवार टीमें बनाई गई हैं। प्रत्येक टीम में आबकारी निरीक्षक सरदार सिंह व प्रहराहारी विनोद कुमार, संगरिया वृत्त में आबकारी निरीक्षक पवन डेगर और प्रहरा अधिकारी सुमेर कटेवा, नोहर वृत्त में प्रहराधिकारी शीशराम और भादरा वृत्त में आबकारी निरीक्षक गिरधारी सिंह व प्रहरा अधिकारी विनोद सहू की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा अवैध हथकढ़ शराब के खिलाफ भी पिछले 1 माह से लगातार गश्त का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप हथकढ़ शराब को कुछ हद तक नियंत्रित करने का काम कर पाए हैं। उम्मीद है विभाग राजस्व लक्ष्यों को हासिल करने में सफल होगा। शनिवार के दिन हमारे श्रीमान आबकारी आयुक्त महोदय के आदेश पर आज ऑफिस खुलाए गए हैं और सारा जो भी राजकीय हमारे दायित्व हैं उनको आज जो भी पेंडेंसी है उनको निपटाने के लिए आज विशेष आदेश मिले हैं। और चूँकि ये साल का अंतिम कार्य दिवस है और इस त्रैमास का भी जो तृतीय त्रैमास है उसका अंतिम कार्य दिवस है, तो हमारे जितने भी राजस्व लक्ष्य हैं वो पूर्ण किए जाने के निर्देश मिले हैं। तो आज पूरी जिले की टीम तत्परता से इन राजस्व लक्ष्यों को हासिल करने में लगी हुई है। 31 को देखते हुए विशेष तौर पे होटल ढाबों में कोई अवैध मदिरा की सेवन, पान या कोई पार्टी ना हो, इसके लिए हमने विशेष क्षेत्रवार टीमें बना रखी हैं जिसमें प्रत्येक टीम में आबकारी निरीक्षक और अधिकारी शामिल हैं। किसी तरह की इस तरह की कोई अवैध गतिविधि सामने आई तो हम कठोर कार्रवाई करेंगे। और राजस्व की दृष्टि से हमारा ये दिवस बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी अनुज्ञाधारियों की आज गारंटी पूर्ति करने का आखिरी कार्य दिवस है। जितने भी राशियां जो तृतीय त्रैमास की जमा होनी है उनका आखिरी दिन है, तो उसके लिए हमने सारी टीमों को लगा रखा है। हमें आशा है कि हम पूरे मनोयोग से जो हमें राजस्व लक्ष्य मिले हैं उनको हम हासिल करेंगे। टाउन शहर के बाजारों में वाहन खड़े रहने से होने वाली भीड़ की समस्या से अब पूरी तरह से निजात मिलने की उम्मीद जगी है। इसके लिए नगर परिषद की ओर से टाउन शहर के वार्ड 22 में पूर्व में बनी हुई पार्किंग के बराबर की जगह पर नई पार्किंग बनाई जा रही है। पूर्व में बनी हुई पार्किंग में जहां करीब 225 वाहनों को एक साथ खड़ा करने की सुविधा है, वहीं नई पार्किंग की जगह पर भी करीब 100 गाड़ियां एक साथ खड़ी की जा सकेंगी। इसके अलावा टाउन में पुराने नगर पालिका कार्यालय भवन की जगह पर भी नगर परिषद भूमिगत पार्किंग का निर्माण करेगी। यही नहीं, जंक्शन शहर में भी पार्किंग की व्यवस्था न होने से पैदा हो रही समस्या से अगले साल मार्च तक निजात मिलने की उम्मीद है। इसके लिए जंक्शन बस स्टैंड के बाईपास मार्ग पर स्थानांतरित किए जाने का इंतजार नगर परिषद कर रही है। बस स्टैंड की जगह पर भूमिगत पार्किंग का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। टाउन के वार्ड 22 में नई पार्किंग
की जगह पर चल रहे निर्माण कार्य का नगर परिषद सभापति कनिष्ठ बंसल ने निरीक्षण किया। इस मौके पर सभापति ने बताया कि परिषद की ओर से वार्ड 22 में पूर्व में बनी हुई पार्किंग के बराबर की जगह आबकारी विभाग की ओर से किए गए कब्जे को कलेक्टर के आदेश से खाली करवाया गया। वहां हुए निर्माण को तुड़वाकर चारदीवारी का निर्माण करवाया गया। इस जगह भी पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। इस कार्य पर परिषद की ओर से करीब 27 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें से कुछ जगह यातायात थानों को आवंटित हुई है। यातायात थाना की ओर से क्वार्टर खाली कर अपने वाहन खड़े करने के लिए जगह बनाई जा रही है। नगर परिषद हनुमानगढ़ के द्वारा हनुमानगढ़ टाउन में वार्ड नंबर 22 में जो पूर्व में पार्किंग बनी हुई है उसके बराबर में, उसी पार्किंग के बराबर की जगह में जो एक्साइज डिपार्टमेंट के कर्मचारियों ने कब्जा कर रखा था, माननीय जिला कलेक्टर महोदय के आदेश से उक्त जगह खाली करवाकर किया हुआ निर्माण तोड़कर अभी नगर परिषद द्वारा चारदीवारी का निर्माण किया जाकर उसमें भी पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है। कुछ जगह ट्रैफिक थाना को अलॉट हो गई है, उन्होंने भी क्वार्टर खाली करके अपने वाहन खड़े करने के लिए उन्होंने जगह बना रहे हैं। नगर परिषद करीबन 27 लाख रुपए खर्च करके इसमें यहाँ पर पार्किंग का निर्माण कर रही है। इस पार्किंग के निर्माण के पश्चात हनुमानगढ़ टाउन में आने वाले वाहनों को यहाँ पार्किंग किया जा सकेगा ताकि बाजार में कोई भीड़ भाड़ नहीं हो। नगर परिषद शहर को सुंदर बनाने के लिए प्रयासरत है। हम शहर वासियों से सहयोग की अपेक्षा करते हैं एवं सुझाव आमंत्रित करते हैं। उन्होंने बताया कि पूर्व में बनी हुई पार्किंग की जगह पर पहले से करीब 125 वाहनों को एक साथ खड़ा करने की सुविधा है। जिस जगह नई पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है वहां भी करीब 100 गाड़ियां एक साथ खड़ी की जा सकेंगी। सभापति के अनुसार वार्ड 22 में एक साथ करीब 200-250 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था होने से शहर में वाहन लेकर आने वाले नागरिकों को पार्किंग की सुविधा होगी। बाजार में होने वाली भीड़भाड़ की समस्या से निजात मिलेगी। उन्होंने बताया कि इसके अलावा टाउन में पुराने नगरपालिका कार्यालय की जगह पर भी भूमिगत पार्किंग की व्यवस्था करने की प्लानिंग की जा रही है। वहीं जंक्शन बाजार में पार्किंग की व्यवस्था के लिए जंक्शन बस स्टैंड को बाईपास मार्ग पर मास्टर प्लान में अनुमोदित जगह पर स्थानांतरित किया जाना प्रस्तावित है। बस स्टैंड स्थानांतरित होने के बाद इस जगह पर भूमिगत पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। ऊपर मार्केट विकसित की जाएगी। करीब 2 माह बाद जंक्शन में पार्किंग की सुविधा उपलब्ध करवा दी जाएगी। जंक्शन में जो बस स्टैंड की जगह है, अभी माननीय जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में बाईपास पर जो मास्टर प्लान में अनुमोदित बस स्टैंड की जगह है, उस जगह पर बस स्टैंड शिफ्ट किया जा रहा है शीघ्र ही, जिसके लिए निविदाएं आमंत्रित कर ली गई हैं। शीघ्र ही बस स्टैंड को शिफ्ट किया जाकर जो इस बस स्टैंड की जगह है यहाँ पर भूमिगत पार्किंग बनाई जाएगी, ऊपर मार्केट डेवलप की जाएगी। करीब 10 दिनों से मौसम में आया बदलाव। शनिवार को इस साल के अंतिम दिन भी नजर आया। साल के अंतिम दिन भी सुबह घने कोहरे में लिपटी रही। सर्द हवाओं ने ठंड का असर और बढ़ा दिया। कोहरे से सड़क मार्ग पर जहां वाहन चालकों को आवाजाही से परेशानी हुई, वहीं सर्द हवाओं से पारा गिर गया। इससे ठंड का असर भी बढ़ गया। कई जगह ग्रामीण क्षेत्र में सुबह घना कोहरा रहा। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम रही। सुबह सुबह ग्रामीण इलाकों में 70 से 80 मीटर दूरी में व्यक्ति या मकान नजर नहीं आ रहे थे। वाहन चालक वाहनों की लाइटें जलाकर ड्राइविंग करते नजर आए। बढ़ती सर्दी से लोग ग्रामीण अंचल में अलाव तापते भी देखे गए। सुबह करीबन 11 बजे बाद धूप निकली तो कड़ाके की सर्दी से कुछ समय के लिए निजात मिली। धूप खिलने पर टाउन के सेंट्रल पार्क में रौनक नजर आई। बच्चे व उनके परिजन पार्क में धूप का आनंद लेते नजर आए। मौसम केंद्र जयपुर ने शनिवार से राजस्थान में उत्तरी सर्द हवाओं का प्रभाव बढ़ने और 2-3 जनवरी से तापमान और गिरने की संभावना जताई है। जनवरी के पहले सप्ताह से कोल्ड डे और कोल्ड वेव का दौर शुरू होने का अनुमान भी जताया गया है। मौसम केंद्र जयपुर ने जो फोरकास्ट जारी किया है उसमें राज्य के पश्चिमी व उत्तरी भागों में कहीं-कहीं घना कोहरा और कोल्ड डे दर्ज होने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा न्यूनतम तापमान में भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने और आगामी दिनों में राज्यों में शीतलहर चलने की संभावना जताई गई है। मतलब आज सुबह खूब सर्दी थी और सर्दी की वजह से सुबह भी मैंने देखा था कि इसमें कोई चहल पहल दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन थोड़ी धूप खिलने की वजह से फिलहाल क्या है कि आप देख रहे हैं दूर दूर तक सैलानी खूब आए हुए हैं और पार्क का आनंद भी ले रहे हैं। धूप अच्छी खिली है हनुमानगढ़ में और अपने जो सेंट्रल पार्क है यहाँ पे, तो अभी लोगों का जैसे आवागमन हो रहा है, ज़्यादा लोग आ रहे हैं। मॉर्निंग के अंदर धुंध थी तो काफ़ी टाइम बाद में अभी धूप निकली है,
तो अभी लोगों को एंजॉय करने आ रहे हैं, धीरे धीरे धूप सेक रहे हैं। संगरिया विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे कृष्ण कड़वा का कहना है कि आज व्यक्ति मान सम्मान से कहीं काम नहीं कर पा रहा। राजनीतिक पार्टियों के हालात आज किसी से छुपे नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि हम सेवक हैं, लेकिन भाजपा सहित अन्य पार्टियों का रवैया सेवकों वाला नहीं है। मालिकों की तरह व्यवहार किया जा रहा है। पार्टियों में किसी आदमी का मान सम्मान नहीं है, सेवा करने वाले कार्यकर्ता का मान सम्मान भी नहीं। व्यक्ति की ईमानदारी, कर्मठता या व्यवहार कुशलता नहीं देखी जाती। पार्टी यह सब न देखकर किसी आधार पर टिकट बांटती है, यह समझ से परे है। मैं देख रहा हूं कि आदमी मान सम्मान से कहीं काम नहीं कर पा रहा। पार्टियों के जो हालात हैं वो आप सब देख रहे हैं। मोदी जी खुद कहते हैं कि हम सेवक हैं, और उनके जो रुख हैं, जो रवैये हैं पार्टियों के, वो सेवकों के नहीं होके और मालिकों की तरह व्यवहार करने लगे हैं। किसी आदमी का मान सम्मान नहीं है, जो सेवा करता है उसका भी मान सम्मान नहीं है। ईमानदार आदमी नहीं देखते, कर्मठ आदमी नहीं देखते, व्यवहार कुशलता उसकी नहीं देखते, तो वो पार्टी क्या देखेगी? किस बिहाव पे वो टिकट बांटती है? कई बार तो मेरे मन में आता है कि इनको बजाय ये सब सर्वे और ये करवाने के, इनको जो है थाने से हिस्ट्री सीटरों की लिस्ट मंगवानी चाहिए और इसी हिसाब से इनको टिकट बांटनी चाहिए। टाउन की फूड ग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन संस्था के पूर्व सचिव अमित गोदारा की माता के देहांत पर शनिवार को संवेदना प्रकट करने टाउन धान मंडी स्थित अमित गोदारा के प्रतिष्ठान पर पहुंचे कड़वा ने यह बात मीडिया से करते हुए कही। पूर्व विधायक ने व्यापारियों के साथ तीसरे मोर्चे को लेकर चर्चा भी की। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए कड़वा ने राजनीतिक पार्टियों को सलाह दी कि उन्हें टिकट वितरण से पहले सर्वे करवाने की बजाय पुलिस थानों से हिस्ट्री शीटरों की सूची मंगवानी चाहिए। इसके बाद ही ईमानदार व साफ छवि वाले व्यक्ति को टिकट का वितरण हो सकेगा। कड़वा ने कहा कि वे तीसरा मोर्चा खड़ा करने से पहले हर जगह जा रहे हैं और नागरिकों के सुझाव ले रहे हैं। अभी तक संगरिया, हनुमानगढ़ व पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र में जनता के बीच गए। शुक्रवार से श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भी गए तो वहां की जनता का काफी समर्थन मिला। उनसे सुझाव मांगे। कई ऐसे क्रांतिकारी लोग सामने आ रहे हैं जो उनकी बातों व विचारों को पसंद कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि इसके अच्छे और सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। मैं हर जगह जा रहा हूं। अभी तो संगरिया, हनुमानगढ़, पीलीबंगा थे। कल से हमने सूरतगढ़ में भी शुरुआत कर दी और बहुत उत्साहजनक रहा। खूब लोगों ने प्यार दिया, स्नेह दिया और उनसे भी मैंने सुझाव मांगे। काफ़ी मैंने देखा कि ऐसे क्रांतिकारी लोग हैं जो मेरे बातों को पसंद कर रहे हैं, मेरे विचारों को पसंद कर रहे हैं और मुझे लगता है कि अच्छे सकारात्मक रिजल्ट इसके निकलेंगे और अच्छा लोगों के लिए कर पाएंगे। पूर्व विधायक कृष्ण कड़वा ने नए साल की पूर्व संध्या पर कहा कि 2022 का साल हनुमानगढ़ में काफी उथल पुथल भरा रहा है। लगातार विभिन्न मांगों को लेकर किसानों के धरने चले, ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गबन के मामले आए। रतनपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति के पूर्व व्यवस्थापक की ओर से किए गए गबन को लेकर उनकी जमीन कुर्की की कार्रवाई हुई। जिले में चोरियों की वारदातों में भी काफी इजाफा हुआ। लोगों पर ज्यादती बढ़ी है, गोलीकांड हुए हैं। सरकार ठीक तरीके से काम नहीं कर पाई। उनका मानना है कि यह साल क्षेत्र के लोगों के लिए अच्छा नहीं रहा। हनुमानगढ़ में काफ़ी उथल पुथल भरा साल रहा। किसानों के धरने रहे, लगातार चलते रहे, फ्रॉड हुए, घोटाले हुए। पहले नेशनल बैंक था, उसमें घोटाला हुआ। उसके बाद कई सोसाइटीज़ में अभी जानकारी इंक्वायरियाँ भी चल रही हैं और उसके साथ साथ रतनपुरा में जो हुआ उसमें उनकी जो व्यवस्थापक थे उनकी ज़मीन भी कुड़क हुई है और लोगों से काफ़ी जातियाँ हुई। चोरियों के मामले काफ़ी हुए, गोली कांड कई हुए, जैसे सारिया जी की दुकान पे गोलियां चली। इस तरह से काफ़ी व्यवस्था अव्यवस्थित ही रही। पूरी सरकार जो है ठीक से काम नहीं कर पाई। क्षेत्र में पिछले करीब 10 दिनों से पड़ रही कड़ाके की ठंड के बीच दिन और रात के तापमान में आ रही गिरावट के कारण लोगों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी बढ़ने लगी हैं। दोपहर को धूप और रात को सर्द रहने
की वजह से लोग वायरल इन्फेक्शन से पीड़ित हो रहे हैं। गले में खराश, बुखार, खांसी और जुकाम आदि से पीड़ित मरीजों का अस्पतालों में तांता लगने लगा है। बदलते मौसम में थोड़ी सी लापरवाही से लोग मुसीबत में पड़ रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है। देखिए रिपोर्टर प्रदीप पाल की खास रिपोर्ट। डॉक्टर्स का मानना है कि दिन में धूप, शाम में सिहरन और रात में ठंड के चलते तापमान में तेजी से आ रहे उतार चढ़ाव की वजह से ऐसी स्थिति बन रही है। इसके चलते सर्दी, खांसी, बुखार के मरीज बढ़े हैं। इलाज के साथ ही सावधानी बरतने और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने की सलाह भी चिकित्सकों की ओर से दी जा रही है। मौसम में बदलाव की वजह से एकाएक जिला अस्पताल में भी मरीजों की संख्या बढ़ गई है। जिला अस्पताल की ओपीडी में हर रोज 500 से 600 मरीज वायरल फीवर, बुखार, सर्दी, जुकाम से ग्रस्त मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। कभी कभी ये संख्या 700 के पार भी पहुंच रही है। जिला अस्पताल की ओपीडी में करीब आधा दर्जन चिकित्सक मरीजों की जांच में लगे हुए हैं। दिसंबर माह के अंतिम दिनों में सर्दी अचानक से बढ़ी है। मरीजों में बच्चों की संख्या अधिक देखने को मिली है। इस समय सबसे अधिक मरीज वायरल सर्दी, जुकाम, खांसी के आ रहे हैं। डॉक्टर मरीज बढ़ने का मुख्य कारण मौसम में परिवर्तन को मान रहे हैं। जिला अस्पताल में कोरोना के लक्षण वाले मरीजों के लिए बनाए गए ओपीडी में ILI के मरीजों की जांच की जा रही है। हालांकि कोरोना महामारी अभी तक नियंत्रण में है। डॉक्टर्स ने बताया कि इस सीजन में सबसे ज्यादा वायरल होता है। नाक से वायरस प्रवेश करता है और शरीर में पहुंच जाता है। इस दौरान वायरस से बचने के लिए शरीर का तापमान बनाए रखने की जरूरत है। वायरल इन्फेक्शन से गले में आवाज बैठने की तकलीफ भी हो सकती है। इन्फेक्शन से पीड़ित लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। डॉक्टर के परामर्श अनुसार दवाइयां लेनी चाहिए। महात्मा गांधी स्मृति जिला चिकित्सालय के डॉक्टर राजेश कटेवा ने कहा कि इन दिनों खांसी, सर्दी, जुकाम के मरीज बढ़े हैं। सर्दी से बचाव ही सबसे अच्छा तरीका है, इसलिए गर्म कपड़े पहनकर रखें, गर्म पदार्थों का सेवन करें। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए भी बिना किसी कारण घर से बाहर न निकलें, मास्क का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। इन दिनों में खांसी, सर्दी, जुकाम के मरीज जो है पहले की अपेक्षा जो है लगभग 4 से 5 गुना बढ़ गए हैं। और सर्दी के अंदर जो है बचाव ही सबसे अच्छा तरीका है। इसके लिए गर्म कपड़े पहन के रखें, अननेसेसरली बिना किसी काम के बाहर न निकलें, अपना जो है मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें। नहीं, 5 काउंटर हैं, 5 से 6 डॉक्टर हैं जो कि सारे कमरों के अंदर देख रहे हैं पेशेंटों को। और कोरोना का एक OPD बनाया गया है जिसके अंदर जो है ILI के मरीज जो है वो देखे जा रहे हैं। डॉक्टर राम स्वरूप ने कहा कि जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है वैसे वैसे मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। ये सभी वायरल टाइप के ही मरीज हैं। कोविड के मरीज अभी तक नहीं मिले हैं। घर में अगर किसी को खांसी, जुकाम है तो उसे आइसोलेट करें। परिवार के अन्य सदस्य घर में भी मास्क पहनकर रखें। चिकित्सक से पर्याप्त सलाह लेकर मरीज का इलाज करवाएं। क्या है कि जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है वैसे वैसे आजकल सर्दी, खांसी, जुकाम के पेशेंट काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं और मोस्टली जो है वायरल टाइप के ही है। हालांकि अभी कोविड के केस तो अभी तक कोई डिटेक्ट नहीं हुए हैं अपने यहाँ, लेकिन है मोस्टली वायरल ही सिम्टम आ रहे हैं। और लोगों को बस यही है भी एक तो मास्क लगा के रखें। घर में अगर किसी एक के हो जाता है वायरल तो वो आइसोलेट हो जाए और प्रॉपर डॉक्टर से सलाह लेके ट्रीटमेंट ले। और बाकी सर्दी के अंदर बाहर निकले तो बिल्कुल कपड़े वपड़े पहन के और सर्दी का पूरा ध्यान रखें। OPD तो लगभग काफ़ी ज़्यादा आ रही है। लगभग यहाँ मेडिसिन की OPD जो है वो लगभग 500-600 OPD तो है मेडिसिन की। और अभी वक्त है एक ब्रेक का।
राजस्थान सिख समाज की समस्याओं को लेकर सिख समाज का प्रतिनिधिमंडल जयपुर में मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से शिष्टाचार मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में शामिल एआईसीसी कोऑर्डिनेटर, ओबीसी विभाग व अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हरदीप सिंह चहल ने राजस्थान प्रदेश सिख समाज के ऐतिहासिक गुरुद्वारों की सार संभाल, डिजिटलाइजेशन, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालयों में सिख इतिहास और गुरुमुखी शिक्षा के अध्ययन, प्रचार प्रसार, पंजाबी विषयों के अध्यापकों की नियुक्तियों व सिख समाज को सत्ता व संगठन में राजनीतिक भागीदारी आदि विषयों को लेकर चर्चा की और आ रही समस्याओं के बारे में अवगत करवाया। मुख्यमंत्री निवास पर राजस्थान के कांग्रेस पार्टी के प्रभारी आदरणीय सरदार सुखजिंदर सिंह रंधावा जी के साथ हम लोग आदरणीय अशोक गहलोत जी से मिले। करीब 25 या 30 जनों का डेलीगेशन था सिख समाज का, और आधा पौन घंटे तक हमने मुख्यमंत्री जी से बात करी कि सिख समाज को पिछले काफी वर्षों से, और इवन सीएम साहब का मुख्यमंत्री जी का ये तीसरा टर्म है, लेकिन न तो राज्यों के अंदर न जिलों के अंदर किसी प्रकार का प्रतिनिधित्व दिया गया है। हमने मुख्य जो हमारी मांग थी वो हमने उनके सामने रखी कि एक तो हमारे जो सिख समाज के ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं उनका कोई डिजिटलाइजेशन नहीं है कि भी एक क्लिक पे हम कहीं देख लें कि भी ऐतिहासिक गुरुद्वारे कहाँ कहाँ हैं। तो हमने कई नाम भी बताए उनको कि इनका डिजिटलाइजेशन होना चाहिए, कंप्यूटराइजेशन होना चाहिए, और हमारे जो बच्चे, जो 20,000 बच्चे पंजाबी विषय जिन्होंने ले रखा है गंगानगर हनुमानगढ़ जिले के अंदर, लेकिन उनको पढ़ाने के लिए कोई अध्यापक नहीं है, तो वो छोड़ छोड़ के दूसरा सब्जेक्ट ले रहे हैं। तो 1,000 अध्यापकों की, पंजाबी विषय के अध्यापकों की नियुक्ति की हमने मांग की है। और 3 मुख्य मांगे हमारी जो और थी इनके साथ में कि पंजाबी अकादमी जो जिसका गठन नहीं किया गया है, सारे और जितने भी अकादमियां उनका गठन हो गया है करीब करीब, पंजाबी अकादमी का गठन नहीं हुआ, और एक सिख बोर्ड बने, राजस्थान सिख बोर्ड बने। जंक्शन थाना क्षेत्र में आईटीआई आबादी के पास शनिवार दोपहर को अधेड़ उम्र का व्यक्ति ट्रेन से टकरा गया। गंभीर चोट लगने से अधेड़ ने मौके पर ही प्राण त्याग दिए। मृतक आईटीआई आबादी में ही रहता था और शादीशुदा था। परिजनों ने मृतक की दिमागी हालत ठीक नहीं होने की बात कहे शव का पोस्टमार्टम करवाने से मना कर दिया। जंक्शन पुलिस थाना के एएसआई रोहताश कुमार ने बताया कि शनिवार को सूचना मिली कि दोपहर करीब 12 साढ़े 12 बजे आईटीआई आबादी के सामने एक व्यक्ति ने ट्रेन के आगे आकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर भी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे तो एक व्यक्ति का शव रेलवे लाइनों के पास पड़ा था। मौके पर मौजूद सरवण सिंह ने बताया कि मृतक उसका भाई गुरदीप सिंह है। गुरदीप सिंह की दिमागी हालत पिछले कुछ दिनों से खराब थी, इसके चलते गुरदीप सिंह ने ट्रेन के आगे रख के आत्महत्या कर ली। उन्हें अपने भाई की मौत पर किसी पर कोई शक नहीं है। एएसआई ने बताया कि परिजनों की ओर से किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई करवाए जाने से इनकार करने पर शव पोस्टमार्टम किए बगैर परिजनों को सौंप दिया गया। आज सूचना मिली कि आईटीआई आबादी के सामने एक आदमी ने ट्रेन के आगे आकर आत्महत्या कर ली है। सूचना पर मौका पर पहुंचा तो एक आदमी की डेड बॉडी रेलवे लाइन के पास आईटीआई आबादी के सामने रखी हुई थी, जिसके पास श्री सरवण सिंह सन ऑफ बलवीर सिंह जाति बाजीगर निवासी आईटीआई आबादी वार्ड नंबर 2 हनुमानगढ़ जंक्शन मिला, जिसने बताया कि मृतक मेरा भाई गुरदीप सिंह सन ऑफ बलवीर सिंह जाति बाजीगर निवासी वार्ड नंबर 2 आईटीआई आबादी है, जिसकी दिमाग की हालत पिछले कुछ दिनों से खराब थी, जिसके कारण आज ट्रेन के आगे वक्त करीब 12:30 बजे आगे आकर आत्महत्या कर ली है, जिसमें हमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है। जंक्शन में संगरी रोड पर स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के पास सड़क किनारे तंबू लगाकर मूंगफली रेडी व गज्जक बेचने वाली दुकान में शुक्रवार रात्रि को चोरी हो गई। अज्ञात जने दुकान संचालकों के सोने के बाद नकदी, मोबाइल फोन, गज्जक रेडी सहित अन्य सामान चोरी कर ले गए। मेरा नाम बारिक है। हम बाहर से यूपी से आए हुए हैं सर। हम रात को यहाँ पे सो रहे थे,
तो यहाँ से हमारे दो चार बंदे आए, सामान चोरी करके ले गए। एक मोबाइल था, एक बैटरी थी और 5-7 हज़ार रुपये गले में थे और सूर्य प्लेट थी एक छोटी, और सामान उमान ले गए, मतलब गजक के पैकेट ले गए 5-7 उठा गए, 1-2 रेबड़ी के ले गए, यूं ही लगभग 12-13 हज़ार रुपये का। टाउन में चिल्ड्रन स्कूल के सामने स्थित श्री गौशाला सेवा समिति में 3 दिवसीय नानी बाई का मायरा का आयोजन किया जा रहा है। शुक्रवार को शुरू हुए नानी बाई का मायरा का समापन रविवार को होगा। शनिवार को दूसरे दिन भी दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने नानी बाई का मायरा का श्रवण किया। नानी बाई का मायरा का वाचन विवेक आश्रम श्री गंगानगर की गायत्री विवेकी की ओर से किया जा रहा है। नानी बाई का मायरा का आयोजन सज्जन कुमार डिंगवाला की ओर से अपने पुत्र राघव के जन्मदिन के उपलक्ष्य में करवाया जा रहा है। गौ माता की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से 1 जनवरी 2023 को मेरे पोते का जन्मदिन है राघव का। उसके उपलक्ष्य में मैं हर 1 तारीख को 1 जनवरी को सुंदरकांड वगैरह कराता हूँ। अब की बार मैंने गौशाला में कामधेनु हॉल में नानी बाई का मायरा 30, 31 और 1 जनवरी को गंगानगर से गायत्री विवेक आश्रम की बच्ची बहुत ही सुंदर नानी माई का मायरा गा रही है। उसके द्वारा टाइम जो है वो 2 से 6 बजे तक का कामधेनु हॉल चिल्ड्रन स्कूल गौशाला के सामने करवा रहा हूँ। जिला स्पेशल टीम द्वितीय सेक्टर नोहर की सूचना पर गोगामेड़ी पुलिस ने तार चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मौके से चूरू जिले की तारानगर की 3 जनों को 3 पिकअप सहित पकड़ा है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने रोही नेत्राना में पिकअप को रोककर चेक किया तो तीनों पिकअप के डालों में अवैध रूप से बिजली के तार भरे हुए थे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।